नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटेटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी स्पेशल वीडियो के क्रम में यह मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना था और इस वीडियो में हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है कीमोथेरेपी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन ट्रॉमेटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है शिशु रोग। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी बोलते हैं। कीरापिडिस्ट किससे संबंधित है? तो कीरापिडिस्ट पाँव के अध्ययन से संबंधित है। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो ऑन्कोलॉजी ट्यूमर के बारे में हमको बताती है। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो छोटी अतड़ी जो होता है वो शरीर के 90% शरीर के जो पोषक तत्व हैं खनिजों को सोखता है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो यकृत वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो इसका उत्तर है जिगर, यकृत यानी लीवर। मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका सही उत्तर है अग्न्याशय हमारे मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्ज का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्ज का एक महत्वपूर्ण कार्य है। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है मेड्यूला। बाकी के तीनों सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के हिस्से हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सारे प्रश्न जिनके पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न यूपीएससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे प्रश्नों को आप बहुत गौर से देखिएगा। निम्न में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? तो हथेली की हड्डी जो पाई जाती है उसमें उसको मेटाकार्पल बोलते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। मनुष्य शरीर की पीएच सीमा कितनी होती है? तो मनुष्य शरीर की पीएच सीमा 7 से 7.8 होती है, मतलब उदासीन से क्षारीय तरफ। 7 जो वैल्यू होती है पीएच की वो उदासीन होती है। 7 से कम की वैल्यू को हम अम्लीय बोलते हैं और 7 से अधिक की वैल्यू को क्षारीय बोलते हैं। मनुष्य रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो 4.5 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर की संख्या श्वेत रक्त कोशिकाओं की होती है। एक वयस्क मनुष्य में श्वेत लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो 4.6 से 6.2 हजार प्रति घन मिलीमीटर लाल रक्त कोशिकाएं मनुष्य रक्त में होती हैं। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है लाल रुधिराणु का जीवन काल। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, तो क्रोमियम ऐसा तत्व है जो रक्त में नहीं पाया जाता है। बाकी के तीनों लौह, तांबा, मैग्नीशियम रक्त में पाया जाता है। रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? तो रक्त वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो ये फिलोक्विनोन के कारण होता है और इसका रासायनिक नाम, ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। और विटामिन के की कमी से रक्त में जमाव नहीं होता है। जब चोट लग जाती है तो रक्त बहता रहता है और जमता नहीं है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है। मानव प्लीहा क्या नियंत्रित करता है? तो मानव प्लीहा रक्त का आयतन नियंत्रित करता है। प्लीहा रक्त में पुरानी और टूटी हुई कोशिका को नष्ट कर रक्त के आयतन की मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही इसमें उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों से प्रतिरोधकता भी प्रदान करती हैं। रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो रक्त हमारा जो होता है वो क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बहुत थोड़ा सा ये क्षारीय होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि पीएच मान 0 to 14 काउंट किया जाता है। पीएच जो होता है 0 to 14 होता है। 0 से 7
में जो होता है मतलब 6.9 तक ये अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है और 7 to 14 जो होता है वो क्षारीय होता है। रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? तो रक्तचाप इनमें से सभी पर निर्भर करता है। यह है सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम और परिधीय प्रतिरोध, इन तीनों पर रक्तचाप निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो लोहित कोशिकाएं जो होती हैं जिनको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाई जाती है। रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो ये भी हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त हमारा लाल दिखाई देता है। टाइलिन एंजाइम का संबंध है, तो टाइलिन एंजाइम का संबंध लार से होता है। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? तो मूत्र का असामान्य घटक एल्ब्यूमिन है। मूत्र हल्का अम्लीय, पीएच मान 6 होता है तथा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है। मूत्र में 95% जल, लगभग 9.3 ग्राम प्रति लीटर यूरिया, 1.87 ग्राम प्रति लीटर क्लोराइड, 1.17 ग्राम प्रति लीटर सोडियम, 0.75 ग्राम प्रति लीटर पोटेशियम तथा 0.67 ग्राम प्रति लीटर क्रिएटिनाइन मौजूद होता है। एल्ब्यूमिन मूत्र का असामान्य घटक है। मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? तो यकृत में यूरिया बनता है मनुष्य शरीर में। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ पाई जाती हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस के रूप में हमारे पेट में उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में रोशनी जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? तो मैग्नीशियम शेष बचता है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। पौधों द्वारा क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल के अणु में एक मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है जो जलाने पर शेष बचता है। विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो कासिमिर फंक जी विटामिन शब्द के जनक थे। नारंगी प्रचुर स्रोत है, मतलब नारंगी में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो नारंगी में प्रचुर मात्रा में विटामिन होता है, मतलब नारंगी विटामिन का प्रचुर स्रोत है। निम्न में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? तो ये पेलाग्रा बीमारी होती है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा की बीमारी होती है? तो विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा की बीमारी होती है। निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B3 को ही हम नियासिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो विटामिन B एंड C वसा में घुलनशील नहीं है। बाकी के विटामिन A, D, E और K वसा में घुलनशील है। ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, बाकी विटामिन B एंड C पानी में घुलनशील होता है। निम्न में से किसे कोबालैमिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B12 को कोबालैमिन के नाम से जाना जाता है। वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? तो वसा में घुलने वाले विटामिन के 4 प्रकार उपलब्ध हैं। जैसे कि मैंने बताया कि विटामिन A, D, E और K वसा में घुलनशील विटामिन है। निम्न में से कौन सा विटामिन C की कमी का लक्षण है? तो मसूड़ों से खून निकलना विटामिन C की कमी का लक्षण है। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित पहला विटामिन C है। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा सर्वप्रथम उत्पादित विटामिन C था, जिसे हंगरियन वैज्ञानिक अल्बर्ट वान जेंट जेवगोई ने एक बैक्टीरिया की सहायता से उत्पादित किया था। हाइपोकोबालैमिनिया निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B12 की कमी के कारण हाइपोकोबालैमिनिया बीमारी होती है। और विटामिन B12 का जैसे मैंने पहले ही प्रश्न में बताया था कि हाइपोकोबालैमिन इसका जो है नाम होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। 50 प्रश्न पूरे हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर करिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।